पॉर्न देखना बहुत खतरनाक है दोस्तों। एंड ये वीडियो कई बार मुश्किल होते हैं ऐसे वीडियोस बनाने, बिकॉज ये टॉपिक्स ऐसे हैं लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करते। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपकी केयर करता हूं तो मैं चाहता हूं कि आप लाइफ में आगे बढ़ो। चैनल का टैगलाइन है बी द बेस्ट यू, अपना बेस्ट वर्जन बनो। और जितना मर्जी मैं एडवाइस दे दूं, टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, ये वो कुछ चीजें ऐसी हैं लाइफ में जो बहुत पर्सनल होती हैं, लेकिन जरूरी है वो एड्रेस करना। और अगर मैंने आपको वो 4 नहीं बताया तो शायद आपकी प्रोग्रेस लिमिट होगी। और उनमें से एक चीज है पॉन। पॉन इंटरनेट पे कहते हैं 35% ऑफ इंटरनेट ट्रैफिक पॉन का होता है अभी भी। जबकि इतनी चीजें और आ गई हैं इंटरनेट पे, लेकिन अभी भी 1/3 ऑफ द ट्रैफिक से ज्यादा पोर्नोग्राफी। आई डोंट नो ये नंबर एक्यूरेट है या नहीं, पर इतना मुझे पता है कि पॉन बहुत है इंटरनेट पे और लोग बहुत देखते हैं। एंड स्टडीज हैव शोन कि दोनों देखते हैं, लड़के और लड़कियां दोनों देखते हैं, लेकिन लड़के कहीं ज्यादा देखते हैं। और स्टडीज हैव आल्सो शोन कि लड़के पॉर्न से एडिक्टेड होने के ज्यादा चांसेस रखते हैं। उसका रीजन सिंपल ये भी हो सकता है कि फॉर मेन विजुअल सेक्सुअल स्टिमुलेशन इज अ वेरी बिग थिंग। जो मर्द है, जो आदमी है, उसको एक विजुअल जब दिखता है एक नेकेड गर्ल का या कुछ ऐसे, तो बहुत एक्साइटिंग लगता है। इसीलिए अगर पॉर्न भी आप छोड़ दो, अगर आप हमारी एडवर्टाइजिंग भी देखो, तो उसमें कितनी बार कम कपड़ों वाली लड़कियां होती हैं। अगर आप इंस्टाग्राम भी देख लो, उसमें जो मोस्ट वायरल स्टोरीज होती हैं, या यूट्यूब के जो मोस्ट वायरल शॉर्ट्स होते हैं, वो जनरली वही होते हैं जिसमें लड़कियों ने छोटे छोटे कपड़े पहने हैं। कोई लड़की छोटी सी शॉर्ट्स पहन के खाना बना रही है तो उसके 4 करोड़ व्यूज आ गए हैं। और कुछ नहीं है, बस वो खाना ही गोभी बना रही है तो उसी में लोग देखे जा रहे हैं भाई। और कोई गोभी बनाएगा तो कोई नहीं देखेगा। तो ऑब्वियसली पीपल लाइक टू सी women's बॉडीज, दे लाइक टू सी अट्रैक्टिव women's बॉडीज। और उनकी जितने कम कपड़े हो तो उतना लोगों को और ज्यादा दिखते हैं। और पॉर्न में तो कपड़े होते ही नहीं है। नॉट ओनली दे आर नेकेड, दे आर ऑल्सो डूइंग सेक्सुअल एक्ट्स। इट्स वेरी स्टिमुलेटिंग फॉर पीपल, इट्स वेरी स्टिमुलेटिंग फॉर मेन। तो इसलिए पॉर्न बहुत ज्यादा पॉपुलर है। एंड वंस यू मिक्स पॉर्न विद मैस्टरबेशन देन इट बिकम्स वेरी प्लेजरेबल। एंड वो प्लेजर बड़ी कम चीजों में लाइफ में मिलता है। सो यू डू इट, एंड देन थोड़ी देर बाद ऑब्वियसली यू फील लाइक डूइंग इट अगेन। एंड देन इट बिकम्स अ रेगुलर थिंग। तुम्हें लगता है ठीक है यार, आई डू इट, इट फील्स गुड, इट डजंट कॉस्ट एनी मनी रियली। लाइक अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो बस दैट्स ऑल यू नीड। किसी को मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी प्राइवेसी में कर रहा हूँ, तो इसमें हर्ज ही क्या है। एंड देन इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर लाइफ। एंड देन धीरे धीरे वो एक यू कैन से प्रैक्टिस हो जाती है, और रेगुलर प्रैक्टिस, एंड रेगुलर प्रैक्टिस से वो हैबिट बन जाती है। और एक बार वो हैबिट बन जाती है तो then it becomes an addiction. Now, what is an addiction? It's very hard to define clearly what an addiction is when something interferes with your normal life. या फिर कोई ऐसी चीज जो लाइफ में जिसमें जो आपको वो मजा देती है जो और कोई चीज नहीं देती, और आपको फिर वही चीज करने का मन करता है, और वही चीज में ही आपका ध्यान जाता है, तो वो नैरो होती जाती है आपकी लाइफ में, और चीजों में वो मजे कम होते जाते हैं। और जिस चीज की आपको एडिक्शन है उसी को आप बार बार सीख करते हो। तो पॉन इज वेरी वेरी लाइकली टू गेट इनटू दैट कैटेगरी कि आप एडिक्टेड हो जाओ, राइट। इसलिए पॉन बहुत खतरनाक है। और क्योंकि ये, आई मीन, इट्स टेक्निकली नॉट लीगल बट इट्स वेरी वाइड स्प्रेड एंड वेरी एक्सेप्टेड, एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट द सेम एज डूइंग ड्रग्स एंड एवरीथिंग। एंड ऐसा भी नहीं है कि किसी ने एक बार देख ली तो वो उसकी जिंदगी बर्बाद होगी, ऐसा तो नहीं है। आई एम नॉट वन ऑफ दोज, आई एम नॉट कोई, मैं संस्कारी एंगल से इस पे नहीं आ रहा हूँ। लेकिन बिकॉज इट्स सो इजिली अवेलेबल, बिकॉज इट्स सो प्लेजरेबल, एंड बिकॉज इट्स डन इन प्राइवेट, तो कोई देख भी नहीं रहा, किसी को पता भी नहीं है कि आप कितना कर रहे हो, राइट। आप रोज कर रहे हो या हफ्ते में एक बार कर रहे हो, मैं किसी को आई डोंट नो, राइट। एंड देन so therefore it can easily go out of control, it can easily take over your life, it can become an addiction, so that is an extreme case। तो उसके लिए पॉन बहुत बहुत खतरनाक है। लेकिन पॉन अगर एडिक्शन नहीं भी है फिर भी खतरनाक है। और मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि हमारे ब्रेन में एक मोटिवेशन का ड्रग होता है। ड्रग कह लो, न्यूरोकेमिकल कह लो, सब्सटेंस कह लो, जो मर्जी कह लो, राइट। वो है डोपामीन। एंड डोपामीन के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि डोपामीन प्लेजर का केमिकल है, लेकिन डोपामीन प्लेजर नहीं है, डोपामीन मोटिवेशन का केमिकल है। क्या मतलब है? एक बुक है, उसका नाम है द मॉलिक्यूल ऑफ मोर, एंड दैट्स अबाउट डोपामीन। डोपामीन सिंपली एक ऐसी चीज है आपके दिमाग में जो जब सिक्रीट होती है तो आपका दिमाग कहता है
और चाहिए, मोर, यू वांट मोर ऑफ द सेम। मतलब जब भी आप कोई प्लेजर रिसीव करते हो, राइट, अगर आपने एक एक चम्मच शहद भी खाया और आपको वो अच्छा लगा, तो आपका ब्रेन कहता है और चाहिए। तो वो मिठास डोपामिन नहीं है, वो जो आपको अंदर की आवाज करिए और खा ले, दैट इज आई थिंक द मेन थिंग, दैट इज द व्हाट डोपामिन डज, इट आस्क्स यू टू गेट मोर। सो पॉर्न देख के आपने मैस्टरबेट किया, आपको अच्छा लगा, तो आपका ब्रेन कहता है फिर से करना, फिर और दैट इज डोपामिन। Okay, it's not the pleasure itself, it's the pursuit of pleasure, it's that motivation. So why is it relevant in porn? Because porn is very pleasurable, like accompanied with masturbation, and then your brain says give me more of that. Now ये जो डोपामिन मॉलिक्यूल है आपके ब्रेन में, ये इसलिए दिया गया है ताकि आप लाइफ में कुछ ऐसी चीजें करें जो कि प्रोडक्टिव है, जो एक परस्यूट है, जो एक एफर्ट है। मतलब आप जिम जाते हो और आप जिम जाते जाते, आप अगर तब आपका डोपामिन रिलीज होता है, तब आपको लगता है कि हाँ मैं और करता हूँ, चल और कर, एक वो मेहनत है, यू नो। जब कोई आप एफर्ट करते हो, पढ़ाई करते हो, उसके बाद जो आपका रिजल्ट अच्छा आए या आपको लगे हाँ मैंने कर लिया, आज मैंने ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, आज मैंने 4 चैप्टर पढ़ लिए, वो जो डोपामिन आता है वो मुश्किल से आता है, आई एग्री, पॉन्स में इंस्टेंटली आ जाता है। तो वो आपको फिर मोटिवेटेड रखता है कल फिर पढ़ने के लिए, आगे और पढ़ने के लिए। ये बड़ा डेलिकेट सा बैलेंस है, यू कैन इमेजिन हमारा ब्रेन में कितने मिनिस्क्यूल क्वांटिटीज की बात हो रही है, लेकिन जब आप पॉर्न देखते हैं तो भर के डोपामीन आता है, और वो डोपामीन नया नहीं बनता है। वो क्या होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर जो डोपामीन है, यू कैन से इट्स लाइक नींबू की तरह है, उसमें जूस की तरह है। लेकिन जब आप ऐसे पॉर्न जैसी चीज देखते हैं और ये सब देखते हैं, और फिर आप इतना प्लेजर रिसीव करते हैं, तो आपका ब्रेन कहता है और यार ये तो बेस्ट चीज है लाइफ में, तो वो पूरा नींबू नुचड़ जाता है डोपामीन का। ये नहीं कि और बन गया डोपामीन, जो एग्जिस्टिंग था आपके सारे स्टॉक्स जो डोपामीन के हैं, सारे वहां फेंक दिए जाते हैं, राइट। फिर उसके बाद जब आप पॉन खत्म होती है, तो वो नींबू खाली है, आपका डोपामीन अंदर बॉडी में है ही नहीं। फिर इसका मतलब आपका कोई एफर्ट करने का मन नहीं करेगा, आपका पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा, आपका जिम जाने का मन नहीं करेगा, हो सकता है आपका मूड भी लो हो। एंड अक्सर अगर आपने पॉन कई बार करी है एंड उसके बाद यू मैस्टरबेट, यू मे फील आफ्टरवर्ड्स कि यार ये मैंने क्या कर दिया। Do you or do you not feel that guilt later on? That is happening because your dopamine stores have been evacuated, literally. Like it has been flooded your brain with that, and then it disappears, and then therefore there is pain. And then that's not very helpful to you. The neurochemistry is far more elaborate. मैं आपको बड़े सिंपल वे में बता रहा हूँ बिकॉज मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता। पर मुद्दे की बात यह है कि जब कोई आप ऐसी चीजें करते हो, तो फिर उसके बाद आपका और मेहनत वाला काम करने का मन नहीं करेगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो इवन इफ यू आर नॉट एडिक्टेड, चलो आप बोलो मेरे को एडिक्शन तो नहीं है, चलो फाइन, लेकिन यू आर किलिंग योर मोटिवेशन फॉर टुवर्ड्स डूइंग थिंग्स दैट हैव एफर्ट, राइट? That's number two. That's a big problem with porn. So I would not do porn the same way it can be with drugs, same way it can be with alcohol, कि it can, because अगर आपको dopamine in a bottle मिलता है, dopamine on a screen मिलता है, तो you will find it difficult to focus on life in other ways. It can, by the way, happen with social media also. You know, when you're scrolling Instagram, little dopamine is being released in you. तो आप घंटों Instagram करते हो, कभी लगता है यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, पर उसके बाद और कुछ करने का मन भी नहीं करता है। Why? Because dopamine has been released. Porn is of course much stronger version of that. So I would not do that. I would not even do Instagram. In fact, you know, studies have shown कि जब कोई सोशल मीडिया पे आपके ओपिनियन में हाँ मिलाता है, तो भी आपके ब्रेन से डोपामिन रिलीज होता है। इसलिए आप कई बार अगर ट्विटर पे देखो, कई लोग सारा टाइम करते रहते हैं कि हाँ बीजेपी बीजेपी बीजेपी, या फिर एंटी बीजेपी एंटी बीजेपी एंटी बीजेपी। सो यू फील ये सारा दिन बैठ के क्यों करते रहते हैं? बिकॉज जब उनको लगता है कि मेरे जैसा कोई और यूजर भी मेरी हाँ में हाँ मिला रहा है, उनके ब्रेन को लगता है आह देखा, तो उनका ब्रेन का डोपामिन रिलीज हो रहा है। वो सोच रहे हैं कि वो देश के पॉलिटिक्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर वो डोपामिन ट्रैप में है। अगेन वो भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज आप सारा दिन ट्विटर पे चिल्लाते रहोगे, उससे आपकी लाइफ में कुछ नहीं होगा। सो प्लीज डोंट बिकम अ डोपामिन एडिक्ट, प्लीज बिकम डोपामिन ट्रैप, एंड पॉर्न इज वन ऑफ द बिगेस्ट sources where a lot of dopamine is released at that moment, but it is wasting that dopamine which can be used for productive activity. So that's number two, apart from addiction. Number three, it really hampers your intimate relationships with the opposite sex or gender. So for guys, if they watch a lot of porn, they find it difficult later on to go and approach a girl,
because suddenly your image of girl in a porn, those are actors, by the way, they are actors. Some director is there, they have been paid for to come there that day to lie down in bed and whatever, do whatever, and वो एक्टिंग करके आपको एक्साइट कर रहे हैं, वो जो चिल्ला भी रहे हैं सेक्स में मजे ले रहे हैं, वो भी ज्यादातर फेक ही होता है, right? But then when you meet a person in real life, they are normal, right? They are a normal girl who's working or who's studying, and you are thinking that girls are like that in that screen. So it becomes very difficult for you to start a conversation, which is doesn't start with like those kind of discussions, right? It's just normal. Hey, what are you? What's your name? Or what are your interests? Or what do you want to do in life? And what are your hobbies? And आप क्या आपको करना अच्छा लगता है? Like those kind of normal conversations become very difficult for men who watch a lot of porn. And do you really want that? And it's not just other girls, it can affect your conversation with other human beings, your personality, because you're just used to seeing intimacy on screen, which is fake. So it is going to affect you over there. This can happen again, even if you're not an addict. If you keep watching a lot, you will have that kind of thing. Your difficulty. It's much better if you like. I'm not saying don't like girls. You should at your age. It's fine. But learn how to talk to girls, learn how to approach girls, learn to operate in society so they can get a girlfriend. I'm not saying you shouldn't. Why watch porn? ये थोड़ा loser type है ना? Why do that? Then the other thing is the physical level. Guys who watch a lot of porn, because men get stimulated visually, you are seeing perfect visuals, right? These people who do porn have perfect bodies. I don't know whether they are real or fake, but or maybe they are real also. They are models now who do porn, and they're very beautiful. And real life में लोग ऐसे नहीं होते, right? लोग और जो porn करते हैं उनके perfect makeup किया होता है, perfect lighting की होती है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया होता है, और रियल लाइफ में तो ऐसे नहीं होते, है ना? रियल लाइफ में तो किसी के 2 पिंपल हो सकते हैं, किसी के गाल पे दाग हो सकता है, किसी की बाँह पे कोई मार्क हो सकता है, कोई ऐसे अजीब-अजीब सा किसी की झुर्रियाँ हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट? एंड देन यू विल से अरे ये सो आई रेड समवेयर कि इफ यू वॉच अ लॉट ऑफ porn, most of reality looks like bad porn. So if you have a real person in your life who you are intimate with, तुम्हें लगेगा यार ये तो porn वाले तो गंदी porn देख रहा हूँ। बताओ, is this a way to be? So physically also it can affect how you see beauty. Lastly, they have also shown that men can have problems using their equipment. मतलब जो आपका सामान है, जो sexual stuff, वो YouTube friendly have to be, वो काम नहीं करेगा ठीक से if you watch a lot of porn. So you have addiction, you have your brain reward system, dopamine getting affected, you have your interpersonal relationships getting affected, you have your notions of beauty getting affected, and your actual equipment is also not going to work properly. अब मुझे बताओ, worth it है ये करना? Is it worth it? Right? And I know it's a good escape. I know it's very easy. I know it doesn't cost anything. It doesn't even have any calories. I can say okay, कभी कभी it's okay, whatever. But कभी कभी होता नहीं है, राइट? कभी-कभी होता नहीं है। इट्स वेरी ईज़ी इन लाइफ। अगर आपकी लाइफ बढ़िया जा रही है, फिर आपका अपने आप मन नहीं करता। बट इफ स्पेशली इफ योर लाइफ इज़ स्टक, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ करना है, और वो मुश्किल है कदम, तो इट्स वेरी ईज़ी टू गो बैक टू दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। बिफोर यू नो इट, इट वाज़ वन्स अ वीक, देन ट्वाइस अ वीक, देन 4 टाइम्स अ वीक, देन एवरी डे, देन इट्स अ डेली थिंग, देन इट्स लाइक टेकिंग मोर एंड मोर टाइम टू गिव यू द सेम इम्पैक्ट, बिकॉज़ आपको इतना देखे जा रहे हो, आधा घंटा था, अब 1 घंटा, 2 घंटा, and before you know it, you are stuck in it. And yes, you're a porn addict who doesn't have interpersonal skills, who doesn't have a brain reward system for making any effort based things in life, and who can't talk to girls, and who doesn't see people as real anymore, and the equipment doesn't work also. So not worth it, guys. Porn बहुत खतरनाक चीज है, मत देखो तो better है. That is what I feel. I want your thoughts on this. I'm not saying don't be a sexual person. I'm not saying that, right? I'm not saying be monk. I'm not saying do no fap. I'm not saying pornography की बात हो रही है. That is something you should avoid. I would love your thoughts. Please like, subscribe, share, comment on this video, and that helps the YouTube algorithm. औरों को भी फिर ये दिखाता है, अगर आप चाहते हो कि इंडिया के और लोग ये देखें, बजाय इसके कि girl wearing bra cooking Puri's wale video, which will get crores of views. So you can let people watch that. पर अगर आप चाहते हो कि ये वाले देखें, तो please like, comment, and I'm just trying to do my bit to help you guys.
These are all scientific based things, so I do want you to take care of that. Porn खतरनाक है. Get back to real life. Take care.